नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान के पार्ट 2 को लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है, पहला कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। ए स्पेशल किसके लिए है, सी टेट के लिए। किसके लिए है, तो सी टेट के लिए यह स्पेशल है। पहला है मानसिक मैप, दूसरा है मानसिक उपकरण और तीसरा है स्कीमा और चौथा है प्रतिमान। तो बताइए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार सी टेट में पूछा गया, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें हमारा जो पियाजे के अनुसार पूछा है, तो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं या अनुभव से सही अर्थ जिससे निकाला जाए या व्यवस्थित तरीके किया जाए, वह हमारा क्या होता है, स्कीमा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाता है, स्कीमा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है। मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं या प्राथमिक एजेंसियां हैं या मध्य एजेंसियां हैं या द्वितीयक एजेंसियां हैं। कौन सा, परिवार और पास पड़ोस। तो परिवार और जो पास पड़ोस है, यह हमारा सबसे प्राइमरी या प्राथमिक जो एजेंसियां होती हैं उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत। तो ये बताइए कि जो संरचनावादी उपागम बताता है, तो यह ज्ञान की संरचना के लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होता है उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। विद्यार्थी का कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान होता है, ठीक। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, ठीक। किसके लिए, विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करना। पहला ऑप्शन है सामाजिक, फिर शारीरिक, फिर व्यक्तिगत एवं स्वयं। शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संवेगात्मक, संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्वयं, शारीरिक व्यक्तिगत आध्यात्मिक और संवेगात्मक। तो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। किसका, सामाजिकरण का माध्यम। मीडिया है, परिवार है, विद्यालय, सरकार। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी इम्पोर्टेंट में कर लीजिएगा। तो देखियो निम्नलिखित में से मैंने भी बताया था, ऊपर एक मिला था परिवार, ठीक। तो हमारा जो प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है वह कौन है, परिवार है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बालक के, इसमें पूछा है कि बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। किसके, बालक के विकास के लिए। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बालक के जो विकास के संदर्भ में सही की बात की गई है, वह विकास जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, अग्रसर होता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
वह है कि किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है किशोरों के शारीरिक विकास के लिए। मांसपेशी तनाव में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना, लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि थी। तो किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें पहले सत्य की पहचान कर लेते हैं, क्योंकि सीटेट में कभी बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा कथन इसमें सत्य होता है। तो देखिए जो हमारा मांसपेशी ताकत में वृद्धि है ये भी होता है, लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि होती। ये तीनों ऑप्शन हमारे जो हैं ये कौन कौन से, पहला और तीसरा और चौथा, ये तीनों क्या है, करेक्ट हैं। तो हमारा बचा कौन सा, दूसरा। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूछा गया था कि असत्य बताना था। ठीक, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं। ठीक, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने पास आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है, जिसमें जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं, दर्पण में या शीशे में अपने चेहरे को निरंतर देखते रहते हैं और अपने केवल आप से प्यार करते हैं। इस पे जो फ्रायड मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने किशोरावस्था की इस विशेषता पर क्या कहा है, इसको बताना। तो पहला ऑप्शन है हीरो नायक की पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति, लैंगिक प्रेरण। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह सही होगा कौन सा, आत्ममोह। कौन सा, आत्ममोह, क्योंकि आपने आप से प्यार करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रायड ने बताया कि यह किसके अंतर्गत जाएगा, आत्ममोह में। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, आत्ममोह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती। देखिए कभी भी जब नहीं से क्वेश्चन आए तो उसको टिक कर दीजिए, जिससे ये पता चले कि ये नहीं की बात की गई है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ग्रंथि ग्लैंड के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। तो इसमें बताएं तो जो व्यक्तित्व की विकास को प्रभावित नहीं करती है, तो अर्थात ये तो प्रभावित करते वाली होंगी तीनों, कौन कौन सी, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड। तो बचा कौन सा हमारा, चौथा, यही नहीं का आंसर हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, या शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप सभी लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।